जय जिनेन्द्र। ऑडियो नंबर 127। बंधुओं, गर्भ संस्कार के अंतर्गत आप सुन रहे हैं। आपने ये तो कई बार सुना होगा कि गर्भ के अंदर जीव कितने कष्ट भोगे हैं हमने, कितनी वेदनाएं सही हैं। आपको मालूम है कैसे कैसे कष्ट होते हैं। थोड़ी विवेचना में उन विषयों की भी आज बता दूं। हर गर्भवती महिला इस चीज का ध्यान रखें और वो अनवरत सजग और सावधान भी रहे इन चीजों में। पहली चीज है, गर्भवती महिला कभी भी फास्ट फूड का उपयोग न करें। ज्यादा तले हुए, नमकीन या जिसमें नमक मिर्च ज्यादा हो, ऐसे आइटम्स कतई नहीं, क्योंकि ये आइटम्स जो खाती है महिलाएं, उनके गर्भस्थ जीव को कितनी वो उस समय जलन होती है आंखों को, क्योंकि गर्भ में जीव उल्टा रहता है। 9.25 माह, 40 सप्ताह, 40 वीक, 40 वीक्स का पूरा प्रोसेस होता है लगभग, और 9.25 माह वह उल्टा रहता है गर्भ के अंतर्गत। तो उसको अनवरत दुर्गंध आती रहती है मलमूत्र आदि की, इतनी भयंकर जलन होती है उससे आंखों में और नाक में, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। क्योंकि मैं जो बता रहा हूं मेरी मनगढ़ंत कहानी नहीं है। भगवान महावीर ने, अगर जिसको भी ये जानना हो, भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने इसकी विवेचना की है। आप वहां से देख सकते हैं क्या होता है, कैसे होता है और किस तरह उसका विकास होता है, आदि आदि पूरी विवेचना भगवान ने 2500 वर्ष पूर्व ही की है। विज्ञान को सिद्ध करना होगा, जबकि हमारे आगम शास्त्र सिद्ध किए हुए हैं, क्योंकि वह वीतराग पुरुषों द्वारा कथित हैं जिन्होंने साक्षात प्रत्यक्ष हर चीज का जाना है, देखा है। तो इसीलिए मैं उस आधार पर व्याख्या कर रहा हूं। गर्भवती महिला न तो फास्ट फूड का प्रयोग करे, न ज्यादा नमक मिर्च वाले तले हुए या ऐसे कुछ खाने का प्रयोग करे, व्यंजनों का प्रयोग करे, क्योंकि ये उसके शरीर के लिए भी अहित करें और जो गर्भस्थ जीव है उसको भी काफी वेदना संवेदना होती है, भयंकर पीड़ा होती है। तो वो उसे समभाव से, तो क्या कहूं, भोगनी ही पड़ती है, भले समभाव से भोगे या आर्त ध्यान रुद्र ध्यान में। तो इसीलिए इन चीजों का भी विशेष ध्यान रहे। दूसरी चीज है, हालांकि जहां तक मुझे जानकारी है, जो जो सुन रहे हैं वो शायद कोई भी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं न तो ड्रिंक करती होगी, न कोई स्मोकिंग आदि का शौक होगा। ये करने वाले हैं तो वो भी उस स्मोकिंग की घुटन उस जीव को काफी अंदर आहत करती है। ड्रिंक आदि के कारण भी वह काफी उससे अंदर ही अंदर घुटन महसूस करता है, दर्द होता है, उसे कई तरह की प्रताड़नाएं होती है। पहला कारण हुआ खाने के प्रति परहेज करें कई ऐसी चीजों का जिसके द्वारा तामसिकता भीतर अभिवृद्धि करे। दूसरा कारण है, गर्भवती स्त्री कभी भी अचानक खड़ी ना हो, एकदम बैठी है अचानक खड़ी ना हो और अचानक कहीं बैठ ना जाए, क्योंकि भगवान ने कहा है जब गर्भवती महिला अचानक खड़ी हो जाती है तो गर्भस्थ जीव को इतना भयंकर झटका लगता है, ऐसा लगता है किसी की टांगे पकड़ के उसे सीधा आकाश में कैसे उछाल दिया जाए, उससे वैसा फील होता है अंदर। मैं पहले ही कह दूं, मैं मेरी मनगढ़ंत बातें नहीं कह रहा हूं, जो मैंने पढ़ा है उस आधार पे कह रहा हूं। और जब कोई गर्भवती महिला अचानक नीचे बैठती है एकदम, तो उस समय उस गर्भस्थ जीव को ऐसा लगता है कि जैसे कोई रेत है, रेत के अंदर एकदम वो कैसे उसको जबरदस्ती पकड़ के उल्टा पैरों से पकड़ के सीधा जमीन में गाड़ने की कोशिश करे ना रेत में, वैसा उसे महसूस होता है, इतनी प्रताड़ना सहन करती है। इसीलिए आपको जानकारी में होगा, साधु साधु कभी भी गोचरी घर पे पधारते हैं तो कोई गर्भवती स्त्री यदि वो बैठी है तो बैठे बैठे ही उसे व्रत निभाने का कहते हैं, और कोई खड़ी है तो उसे झुकने का नहीं कहते हैं। ये कह देते हैं जो आसानी से दे सके ठीक है, वरना कोई बात नहीं। यदि वो बैठी है और वो खड़ी होती है, ये भगवान ने इसीलिए मना ही की है, क्योंकि जैसे ही वो खड़ी होगी उस जीव को भीतर
इतनी वेदना होती है जिससे मैं शब्दों में व्याख्या इतनी कर सकता। वो केवल अनुभूति जन्य है, और वो केवल अनुभूति वो गर्भस्थ जीव नहीं, हम सब ने की है, क्योंकि हम सब भी गर्भ में रहे हुए हैं। मगर विडंबना है, हमें कुछ याद नहीं है। अरे ये भी याद नहीं है कि कल शाम को खाने में क्या खाया था। बंधुओं, सोच में पड़ गए ना। यही सबसे बड़ी बात है कि हम याद रखने की चीजें भूल जाते हैं और भूलने की चीजें याद रख लेते हैं। खैर, मैं विषय से आगे चला जाऊंगा, इसलिए मूल विषय पर ही रहूं तो अच्छा है, क्योंकि मुझे संक्षिप्त में व्याख्या करनी है। तीसरा कारण हो गया, गर्भवती स्त्री बैठते समय भी विवेक रखे, धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता, ताकि गर्भस्थ जीव को तकलीफ ना हो, पीड़ा ना हो, संवेदना ना हो। गर्भस्थ महिला, शादी का मौका हो या कोई भी मौका हो, उसमें नाचने से तो परहेज ही रखे। भले दूसरा महीना हो या 8वां हो या 9वां हो या 5वां हो, कोई भी महीना चल रहा हो, वो कभी भी किसी भी शादी ब्याह हो या ऐसे भी हो, नाचने से बचे। क्योंकि नाचते तब उसके हाथ पैर वगैरह चलते रहेंगे, उससे उस गर्भस्थ जीव को कितनी वेदना होगी, कितनी बार ऊपर नीचे उछल कूद होगी, उसकी भीतर कितनी वेदना संवेदना वो सहन करेगा। भयंकर वेदना कही गई है, केवल वो अनुभूति जन्य है। शब्दों के जाल में मैं उसको पिरो नहीं पा रहा हूं। केवल उस एक गर्भस्थ जीव की पीड़ा संवेदना आपके समक्ष प्रस्तुत करने का यथोचित प्रयास कर रहा हूं, वीतराग वाणी के आधार पर। एक बहुत बड़ी चीज होती है कि भगवान ने कहा है और आगमों में उल्लेखित है कि गर्भ धारण करने के बाद गर्भवती महिला जब तक प्रसव पीड़ा न हो जाए तब तक संभोग न करें। क्योंकि हो सकता है आज के डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, प्रसव पीड़ा से एक दिन पहले भी करोगे तो अच्छा रहता है, अनवरत करते रहो, कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि डॉक्टर केवल आपका और आपके हस्बैंड का देखते हैं, उस गर्भस्थ जीव के बारे में सोचने की, उसकी पीड़ा क्या हो रही है, डॉक्टर साइंस अभी तक उधर तक पहुंची है या नहीं पहुंची मैं नहीं जानता, मगर जो डॉक्टर हैं वे जानते इस बारे में। मगर भगवान ने आज से 2500 वर्ष पहले उस जीव की भी व्याख्या कर दी। इसलिए परहेज मना ही है कि गर्भ काल के दौरान संभोग न हो। उसको कितनी वेदना होगी, संवेदना होगी, जब उसे दर्द होगा, भयंकर प्रताड़ना होती, ऐसा लगता है कि उसके सिर पर कोई जोर जोर से हथौड़े का प्रहार कर रहा हो। उससे भी ज्यादा वेदना वह गर्भस्थ जीव महसूस करता है जिस समय संभोग के गर्भस्थ काल के दौरान कोई संभोग करते हैं विवेक शून्य माता पिता। बंधुओं, पीड़ा और वेदना 9.25 माह में कभी ऐसा समय नहीं जाता तब कम हुई हो, मगर क्या करूं, समय की भी अपनी सीमा है और समय भी 8 मिनट और 29 सेकंड 30 सेकंड तक हो चुका है। बस इतना ही निवेदन है कि गर्भवती महिलाएं इतना ध्यान दें, थोड़ी विवेकता का परिचय दें और इन समस्त चीजें जो मैंने बताई हैं उसमें थोड़ी सावधानी रखें, ताकि वो गर्भस्थ जीव वेदना जो सहन कर रहा है 9.25 माह तक करने का लगभग करेगा वो गर्भ के अंतर्गत, उससे थोड़ा उसे निजात मिले, छुटकारा मिले। भवी जीव होगा तो संभल जाएगा, अभवी भी संभल ही जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मूल चीज यही है कि इतनी वेदना सहन करने के बाद भी हम आज उस समस्त क्रियाकलापों से अनभिज्ञता की अनुभूति कर रहे हैं। यह सबसे बड़ा चिंतनीय विषय है। इतनी वेदना संवेदना गर्भस्थ जीव सहन करता है, जहां न तो एसी है, न कोई कूलर है, ना हीटर है कि सर्दी में ठंड लग जाए, ठंड लग रही है तो गर्मी हो जाए और गर्मी में सर्दी की एसी की अनुभूति हो जाए, एसी के कारण ठंडक लगे। वह जीव कितनी वेदना संवेदना एक केवल मात्र योनि के अंतर्गत, वो गर्भ के अंतर्गत, गर्भ योनि के अंतर्गत उससे एक झिल्ली से घिरा हुआ रहता है 9.25 माह, उल्टा लटक रहा होता है, उल्टा रहता है।
कैसे वह सहन करता है, कैसी उसकी पीड़ा होती है। केवली ही जानते हैं उसकी पीड़ा संवेदना को, या वो गर्भस्थ जीव और कोई नहीं। या तो खुद जानता है वह, या खुदा जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है। बंधुओं, अब तो जागो, गर्भवती महिलाएं विशेष ध्यान दें और उन चीजों का अनुपालना करने का यथोचित प्रयास करें, थोड़ा विवेक का परिचय दें, और कम से कम जो भावी पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी कुछ बात, अब क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल रहे हैं। इन्हीं शुभ आशंसाओं के साथ आपका साथ धार्मिक नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।